एक साधु जब रात्रि विश्राम करता है, तो जब साधु रात्रि विश्राम करता है तो क्या सोच करके सोता है? साधु जब रात्रि विश्राम करता है, अपनी कसाय के स्थान को मद्दा करने के लिए पाटे पर चढ़ते के साथ ही वो सबसे पहले योगी भक्ति करता है। योगी भक्ति करके शाम के समय साधु संकल्प कर लेते हैं, अब किसी विशेष परिस्थिति में पाटे से नीचे पैर रखना पड़ा तो अगर तीव्र वेदना, लघुशंका या दीर्घ शंका की उत्पन्न हो गई तभी पाटे से नीचे उतरूंगा, नहीं तो दोबारा अब नीचे जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक दिगंबर साधु पाटे से नीचे नहीं उतरता। योगी भक्ति करता है। योगी भक्ति में वो पढ़ता है इस बात को, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। देखिए, सोने से पहले किसका ध्यान हो रहा है? उन साधु का जो गर्मी के दोपहर में 12 बजे पर्वत के शिखर पर चढ़ करके खुले आसमान के नीचे गर्म शिला में बैठ करके सामायिक कर रहे हैं, उनका चिंतन करेगा। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में तरुल कठिन परिसह तरुतल रहकर सहते हैं। शेर का टपका आदमी सह सकता है, पानी का टपका नहीं सह सकता। पानी का टपका भी आपने कभी महसूस नहीं किया, आप महसूस कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आचार्यों का जो अनुभव है और आपका अनुभव है बहुत अलग है। कोई एक बार खुले बदन से बरसते पानी में रोड पे निकले, रोड पे निकल करके पानी का भी अलग अलग टेम्परेचर होता है। अभी जो पानी बरस रहा है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी बरसता है। इसी में जब ऊपर से, बहुत ऊपर से बादल नीचे बरसते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा पानी बरसाते हैं। कभी महसूस किया है? कभी पानी गर्म लगता है, कभी बिल्कुल ठंडा लगता है। जब ठंडा पानी शरीर पे लग जाए और साधु उसको अपने दिगंबर शरीर में सह ले, सहने के बाद एक बार वो शरीर से पूरा पानी पुछ जाए, पुछने के बाद दोबारा आपको पानी में जाना पड़े, तो शरीर का टेम्परेचर जब बार बार ऊपर नीचे होता है तो शरीर में एक अजीब सी कसमसाहट होती है, अजीब सी कसमसाहट। उस कसमसाहट में आप एक दिन में तीसरी बार पानी, बरसते पानी में नहीं जा सकते। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब आप तीसरी बार बरसते पानी में जाएंगे तो आपको शरीर में बेचैनी हो जाएगी, पैर में, एड़ी में दर्द हो जाएगा। कभी महसूस किया है बरसते पानी में एड़ी में दर्द? अंदर जुकाम के भाव अंदर आने लगेंगे, गला रुदने लगेगा, बुखार आ जाएगा। उस स्थिति में वो साधु परमेष्ठी 4 महीने का उपवास करके पेड़ के नीचे बैठे हैं। पानी बरस रहा है पहली बार, कोई बात नहीं, बरस गया। अब वो 4 महीने के लिए पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ करके रात में बैठे हैं। जब आप सो रहे हैं, सोते वक्त क्या चाहिए पड़ता है? आप सोते वक्त अपने ऊपर एक हल्का सा चद्दर तो ढांकते होंगे। चद्दर ढांक करके सोते हैं ना, आदत है। चद्दर नहीं भी ढांके तो भी नींद आ सकती है, लेकिन चद्दर ढांकने से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और जब तक गर्म वार्म अप नहीं होती है बॉडी तब तक नींद गहरी नहीं आती। इसलिए सभी घर के अंदर प्रायः करके नॉर्मल दिनों में भी एक ऊपर एक चद्दर डाल देंगे। अगर मान लीजिए आप सो गए हैं तो आपकी पत्नी आएगी, धीरे से एक पतला सा चद्दर उड़ा करके, कि उसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म होगा तो नींद जल्दी आती है। गर्मी में महसूस किया ना, बैठे बैठे नींद आती है, ठंडी में नहीं आती, गर्मी में आती है। तो वहां पर तो आप गर्म चद्दर डाल, मतलब एक चद्दर डाला और वहां पर सो गए रात के अंधेरे में। लेकिन साधु जब रात में सोता है तो खुले बदन सोता है। खुले बदन में उसको अपने शरीर को गर्म करने के लिए पहले अपनी योग साधना के बल से अपना पूरा कमरा गर्म करना पड़ता है। आप कभी किसी ठंडी के दिनों में किसी साधु परमेष्ठी के कमरे के अंदर जाएंगे तो आपको अचानक कमरे के अंदर प्रवेश करने पर अंदर से भपका छूटेगा, गर्मी। शरीर में मंत्र जाप की, योग साधना की, अपने संयम की और ध्यान की, उस गर्मी से पहले साधु अपना कमरा गर्म करता है। जो साधु चटाई लेते हैं उनको तो सहूलियत हो जाती है, लेकिन जो चटाई नहीं लेते
जिनका चटाई का त्याग है, वे साधु सबसे पहले अपनी साधना से कमरा गर्म करेंगे। कमरा गर्म करने के बाद जब उस कमरे का टेम्परेचर उनकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जब वो लेटेंगे तब उनको नींद आएगी। ऐसे नींद आती नहीं, उसका जुगाड़ करना पड़ता है, उसका मोड ऑन करना पड़ता है। आप लोगों की नींद तो बहुत अच्छी है, कहीं पर भी जब चाहो जैसी चाहो आ जाती है, लेकिन साधु की निद्रा ऐसी नहीं होती। उसमें वो साधु परमेष्ठी रात के 12 साढ़े 12 बजे एक बियाबान जंगल में बैठे हैं और बैठे हुए साधु परमेष्ठी के ऊपर पानी की बौछार आई, पानी बरस करके बौछार दे करके चला गया। महाराज ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में ही सब होना है। प्रमाद की दशा और अप्रमत्त दशा बैठे बैठे ही उनकी तय होनी है। उसमें पानी आकर के बॉडी ठंडा करके चली गई, हवा चली और नॉर्मल से और ठंडा टेम्परेचर हो गया, ये तो ठीक बात थी। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ऊपर की पत्तियों से पानी टपक रहा है। अब कभी कंधे में टपका, कभी पैर में टपका, कभी पीठ में टपका। जब ये पानी का टपका शरीर पर पड़ता है ना, इसको 3rd डिग्री का टॉर्चर कहते हैं। 3rd डिग्री का टॉर्चर, एक एक बूंद पानी का टपकना, उसको बहना आप महसूस नहीं कर सकते, वो तो दिगंबर साधु ही महसूस कर सकता है। किसी अन्य साधु के पास भी इस तरीके की न भाव शक्ति है न परिणाम शक्ति है। दिगंबर साधु जब वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षा वर्षा ऋतु का क्यों कहा, तरुतल रहकर सहते हैं। वहां पर रहकर के जब पानी का टपका गिरता है, उस टपके से ऐसी बार बार थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, एक टपक गया, चेतना यहां आ गई, अंदर शरीर के अंदर आत्मा के प्रदेश प्रत्येक समय घूम रहे हैं। शरीर में थोड़ी भी हलचल कहीं पर भी होगी, उसका प्रभाव उपयोग पर पड़ता है। उस उपयोग की दशा में, उस परिचय की दशा में अपने उपयोग को स्थिर रखने वाले साधु, सोने से पहले हम आप जैसे साधु जो हैं वो उन साधु का एक बार चिंतन करते हैं। देखो आप एक बार कौशल देखो, चिंतन और भावनाएं देखो। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षा तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। जब ठंडी का मौसम आता है उस समय कहाँ पे, नदी किनारे खड़े होकर के ध्यान लगाने वाले साधु, जब चौराहे पर ध्यान लगाने वाले साधु को चारों तरफ से हवा आती है, उस समय उनका प्रमाद दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसा चिंतन करता है साधु पहले सोने से पहले। एक जैन मुनि की सोने से पहले लेश्याओं को निर्मल करने की क्या अद्भुत व्यवस्था दी है। ये जीवन प्रबंधन के वे सूत्र हैं जो हमारे और आपके बनाए नहीं है। ये जीवन प्रबंधन सर्वज्ञ देव की आज्ञा से निश्चित हुआ। आप भी ऐसा सोच के सो सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ का मैनेजमेंट इतना प्यारा कर सकते हैं कि मैं दुकान का कोई भी प्रेशर घर में लेकर के नहीं आऊँगा। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।